चतुर्थी का व्रत करने लगी और इसका पूरी तरह से नियम पालन करने लगी। संकष्टी चतुर्थी की एक और लौकिक कथा आती है। उसमें कहा गया है कि किसी नगर में कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने अब बर्तन मिट्टी के बना करके आंवा लगाया यानी अग्नि जलाई तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर के वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुला करके कारण जाना। राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए वहां पर भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वही एकमात्र सहारा था, पर राज आज्ञा से कुछ भी नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिनों में मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूर्वा का बीड़ा देकर के कहा कि भगवान गणेश जी का नाम लेकर के आंवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ के दिन उस बालक को उस आंवा में बिठा दिया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठ करके पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया। प्रातः काल होते ही कुम्हार ने देखा तो वह हैरान हो गया। आंवा पक करके जो है तैयार हो चुका था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जिनकी वहां पर बलि दी गई थी वो सारे जीवित हो गए। यह देख करके नगर वासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार कर लिया। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान निरंतर चला आ रहा है। तिलचोट संकष्टी चतुर्थी की एक और लौकिक और पारंपरिक कहानी आती है, जिसमें एक देवरानी तथा जेठानी एक शहर में निवास करती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट करके बेचता था और अक्सर वह बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम नौकरानी बनकर के किया करती थी और बदले में बचा हुआ भोजन तथा पुराने कपड़े उसको दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार का भरण पोषण निरंतर हो रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल तथा गुड़ लाकर के तिल कुट्टा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा और कहानी सुनी और तिल कुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चंद्रमा का उदय होने पर पहले तिल कुट्टा और उसके बाद ही कुछ मैं खाऊंगी। कथा सुनकर के वह जेठानी के घर चली गई। भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों से भोजन करने के लिए कहा गया तो बच्चे बोले कि मां ने व्रत किया है और मां भूखी है, जब मां भोजन कर लेगी तब हम भी भोजन करेंगे। जेठ जी को खाना खिलाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा का उदय होगा तब सब मिल करके भोजन कर लेंगे, तभी मैं भी भोजन कर लूंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक भोजन नहीं किया है, तो मैं कैसे भोजन दे दूं? तुम सुबह सवेरे बचा हुआ भोजन ले आना और उस भोजन को ग्रहण कर लेना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे एवं सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, आज तो भूखा रहना पड़ेगा, तो देवरानी के बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर के पत्नी को कपड़े धोने के धोवने यानी मोगरी से खूब कूटा एवं मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पी करके सो गई।
उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने मारी पाटे मारी, सो रही हो या जाग रही हो? देवरानी बोली कि कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं। गणेश जी बोले, हमें तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो, मेरे निवास में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी रोजाना मुझे बचा खुचा भोजन देती थी, लेकिन आज तो वह भी मुझे नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहां निमटे? वह बोले, यहां पड़ा बड़ा घर है, जहां इच्छा हो निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि कहां पर पहुंचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कब से तंग किए जा रहे हो? सो बोली, मेरे सिर पर पहुंचो। और कहां पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देख करके हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहां विनायक जी पहुंचने गए थे, वहां पर हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहां काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक रास्ता देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल भोजन नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, मां ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है। मेरे घर में भगवान गणेश जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है और अब मुझे किसी के घर जाकर के काम करने की, नौकरी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बच्चों ने जाकर के अपनी मां को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ है। देवरानी ने उसके साथ जो जो भी घटित हुआ सब कुछ शब्दशः उसको सुना दिया। घर लौट करके जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूं? वह नहीं मानी और बहुत जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डाल करके चूरमा बनाया और छीके में रख करके वह सो गई। रात को चौथ विनायक जी पहले सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूखा तिल कुट्टा ही खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा आपके लिए बना करके छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, मेवा मिष्ठान और बहुत सारे पदार्थ मेरे यहां रखे हैं, जो आप चाहो वह खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब निमटे कहां? जेठानी बोली, उसके यहां तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहां तो कंचन का महल है, जहां चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पूछूं कहां? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा करके पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया? आपने देवरानी को बहुत सारा धन ऐश्वर्य प्रदान किया और मुझसे रूठे हो और देवरानी पर टूटे हो। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम पड़ा तो उसको बहुत गुस्सा आया और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ धन वैभव है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर के चौथ के गणेश जी की मदद से वह विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ भी किया है, यह उसी का परिणाम तुझे मिला हुआ है। अब तू अपने धन में से आधा उसको दे दे, तभी यह गंदगी तेरी साफ होगी। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा।
उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव या गंदगी को समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सही ताक में रख दो, सुई की भी, जो सुई भी तुम्हारे यहां है उसका भी हिस्सा कर दो। इस प्रकार श्री गणेश जी ने बाल रूप में आकर के सुई जैसी छोटी छोटी चीजों का भी बंटवारा स्वयं करवा दिया और अपनी माया को समेट लिया। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी के ऊपर कृपा की है, सब पर ऐसी ही कृपा करना। कहानी और कथा सुनने वाले, सब हुंकारा भरने वाले, सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बना रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा आपने दी है वैसी किसी को भी मत देना। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। सकट माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप संकष्टी चतुर्थी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर संकष्टी चतुर्थी के निमित्त, तिल चौथ के निमित्त तिल का दान करना चाहते हैं,